नमस्कार, मैं प्रीति टीम लर्न एंड क्योर की ओर से आप सभी के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि से मीन राशि तक का 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का सफर कैसा रहेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं तुला राशि वालों से। 1 जुलाई को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मानसिक शांति का अनुभव होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। पारिवारिक मामलों में सहयोग और समझदारी दिखाएं। 2 जुलाई को धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। यात्रा के अवसर बन सकते हैं जो शुभ रहेंगे। सामाजिक मेलजोल से लाभ होगा, नए संपर्क बनेंगे। 3 जुलाई को संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए अनुकूल समय रहेगा। ये कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी मोटी परेशानियां संभव हैं। 4 जुलाई को व्यवसायिक सौदों में लाभ के संकेत हैं। कोई नया अनुबंध मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, सफलता मिलेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिजनों के साथ समय बिताएं। 5 जुलाई को प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे, विजय प्राप्त होगी। कर संबंधी मामलों में राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत पर ध्यान दें। 6 जुलाई को आध्यात्मिक उन्नति का समय है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बनेगी। पिता या गुरुजनों के सहयोग और मार्गदर्शन मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा का विचार बन सकता है। 7 जुलाई को नए निवेश के लिए शुभ दिन है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे आप खुद को। अचानक लाभ के योग बनेंगे और अप्रत्याशित सोर्स से आय प्राप्त होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। आपके लिए शुभ रंग क्रीम और हल्का नीला रहेगा। शुभ अंक 6 रहेगा। आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहेगा। 1 और 2 जुलाई को प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये समय अच्छा है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। आकस्मिक लाभ की संभावना है। 3 और 4 जुलाई को शत्रुओं से सावधान रहें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। कर संबंधी मामले परेशान कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 5 जुलाई को जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। व्यवसायिक साझेदारियों के लिए ये दिन अत्यंत शुभ साबित होगा। नए व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 6 जुलाई को करियर के लिए आदर्श समय है। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पदोन्नति भी संभव है। सार्वजनिक क्षेत्रों में आपकी पहचान बनेगी। सम्मान प्राप्त होगा। 7 जुलाई को अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। अचानक धन लाभ या हानि संभव है। गुप्त विद्याओं, शोध और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रहेगी आपकी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। विशेषकर पेट और गुप्त अंगों से संबंधित समस्या हो सकती है। यात्रा पर विशेष सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। मंगलवार को मंगल देव की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। गहरे लाल और नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का ये सप्ताह क्या कहता है। 1 जुलाई को अप्रत्याशित खर्च संभव है। पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। 2 जुलाई को आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। पुराने निवेश से फायदा मिलेगा। यदि कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के योग हैं। 3 जुलाई को छोटी दूरी की व्यवसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 4 जुलाई को रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। मनोरंजन समारोह में भागीदारी और सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे आप। 5 जुलाई को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आलस्य त्यागें। जोड़ों के दर्द और थकान की समस्या होगी। पर्याप्त आराम करें। 6 जुलाई को मान सम्मान में वृद्धि होगी और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। पिता या गुरुजन से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। 7 जुलाई को मन शांत रहेगा। विचारों में स्पष्टता होगी। विचार सकारात्मक रहेंगे और रचनात्मकता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं।
इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। प्रतिदिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी आदि का दान करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का श्रवण करें। आइए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहेगा। 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ या हानि की संभावना है। गुप्त विद्या अथवा आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, विवाद से बचें। 2 जुलाई को भाग्य का साथ मिलेगा, रुके कार्य बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा का योग है। पिता या गुरुजनों से सहयोग प्राप्त होगा, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। 3 जुलाई को उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी, धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा, कानूनी मामलों में परिणाम अनुकूल आएंगे, विदेश से जुड़े मामलों में भी प्रगति होगी। 4 जुलाई को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी रहेगी। 5 जुलाई को व्यवसाय में नए अनुबंध मिलेंगे, करियर में जो भी निर्णय लेंगे उनके परिणाम अनुकूल आएंगे, अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। 6 जुलाई को आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति का समय है, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। 7 जुलाई को निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलेगा, व्यवसायिक संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे, मित्रों और शुभ चिंतकों का साथ मिलेगा, कोई पुराना सपना भी पूरा हो सकता है। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। 1 जुलाई को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। 2 जुलाई को आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, भूमि भवन संबंधी कार्यों में शुभ समाचार मिल सकता है। 3 जुलाई को खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा, यात्रा के योग भी बन सकते हैं। 4 जुलाई को स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर मौसमी बीमारियों से बचाव करें। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा आपका। 5 जुलाई को आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। 6 जुलाई को नए कार्य शुरू करने के लिए अनुकूल समय है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं, विशेषकर छोटी और लाभकारी यात्राएं। 7 जुलाई को घर परिवार में सुख शांति रहेगी, माता पिता के स्वास्थ्य बेहतर होगा, घर खरीदने या नवीनीकरण के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार को गरीबों को काले उड़द तेल या सरसों का तेल दान करें। चलिए अब चलते हैं मीन राशि की ओर। 1 जुलाई को दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वित्तीय मामलों में सोच समझकर निर्णय लें, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 जुलाई को रचनात्मक और कलात्मक झुकाव बढ़ेगा, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, यात्रा के योग भी बन सकते हैं। 3 जुलाई को पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भूमि या संपत्ति संबंधी मामलों में प्रगति होगी, अनावश्यक खर्चों से बचें। 4 जुलाई को नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे, साझेदारी के लिए अच्छा दिन है ये, सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी, वाणी पर संयम रखना होगा। 5 और 6 जुलाई को आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, यात्रा की योजना बन सकती है, परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 7 जुलाई को रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए उत्तम दिन है, धैर्य और पॉजिटिविटी से आप भरे रहेंगे। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं। तो ये था तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।